नवंबर में शादी होनी थी। घर में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन दूल्हे की अर्थी उठ गई। पहले एक दर्दनाक हादसा बताया गया, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी पूरी बदल गई। दिल दहल जाएगा ये सच्ची कहानी जो सामने आई है पुणे से। आखिर उस दिन हुआ क्या था? कैसे एक ट्रैकिंग ट्रिप मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई? 18-19 जून पुणे के कारोबारी परिवार से जुड़े 26 साल के केतन अग्रवाल, अरबपति केतन अग्रवाल, अपनी मंगेतर के साथ लोहागढ़ किला घूमने गए थे। कुछ ही दिनों पहले सगाई हुई थी। करोड़ों रुपए खर्च हुए थे सगाई में, सब कुछ शानदार आलीशान। और फिर लोहागढ़ घूमने गए थे जन्मदिन मनाने अपनी मंगेतर का। अचानक वहां से खबर आई कि केतन करीब 400 फीट नीचे खाई में गिर गए। सबकी जान हलक में टिक गई। अरबपति केतन का परिवार मानो उन पर वज्रपात हो गया हो। सबकी आंखें नम थी, क्योंकि 26 साल की उम्र थी, अभी तो सगाई हुई थी, अब शादी होने की तैयारी थी, नवंबर में शादी थी। इस हादसे ने परिवार को जो सदमा दिया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग में कुछ सवालों को बार बार पनपने से रोक नहीं पा रहे थे। आखिर कैसे भाई? ये पहली बार तो था नहीं जब केतन किसी ऊंचाई पर गया हो। उसको ट्रैकिंग पसंद थी, वो अच्छा ट्रैकर था, वो फिट था। जांच शुरू होती है तो इस कहानी में 3 किरदार दिखते हैं। एक केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी मौत हुई। दूसरी सिया गोयल, जो उसकी मंगेतर थी। और तीसरा चेतन चौधरी, केतन चेतन। एक रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से जो केतन थे उनकी सिया से शादी तय थी। सिया का परिवार इस पूरे रिश्ते से बहुत खुश। किसी को नहीं पता था कि वो शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल सिया को अपने एक दूसरे बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से प्यार था, और चेतन और सिया ये दिमाग मानने लगे थे कि भाई केतन ही रास्ते का रोड़ा है, इसको हटा दिया जाए तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। इधर अग्रवाल परिवार में शादी को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही थी। केतन का जो परिवार है वो रियल एस्टेट कारोबार में है। उनकी कंपनी में केतन डायरेक्टर था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अग्रवाल परिवार ने केतन की शादी में मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर जयपुर में एक पूरा महल बुक किया था। मेहमानों के रुकने के लिए करोड़ों खर्च किए थे, सिर्फ मेहमानों के रुकने के लिए। शादी से पहले 19 जून को जो सिया का जन्मदिन आने वाला था, केतन ने सोचा था कि इसको बढ़िया से सेलिब्रेट किया जाएगा। बाली जाना था इन लोगों को। कार्यक्रम एकदम पूरी तरीके से फिक्स था, लेकिन ऐन मौके पर ट्रिप कैंसिल हो गई। असल में रास्ते में जिस होटल में दोनों नाश्ते के लिए रुके थे, वहाँ पर ऐसा बताया गया, पुलिस ने बताया कि वहाँ पर सिया वॉशरूम जाती है और पासपोर्ट को फाड़ देती है, कुछ और बहाना बनाती है। ट्रिप कैंसिल हो गई बाली की। अब वो पासपोर्ट किसका था ये अभी नहीं वो था, लेकिन वो उसने कुछ ऐसा ही किया था। अब वहाँ से वापस आए तो केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिसोर्ट में सिया का बर्थडे मनाने का प्लान बनाया। 40 कमरे बुक किए थे, 40 कमरे, पूरा होटल, मतलब वो रिसोर्ट ही बुक कर लिया था। तभी सिया ने केतन को कहा कि यार ये सब छोड़ो, लोहागढ़ चलते हैं, मुझे प्री वेडिंग शूट करानी है। अब प्री वेडिंग शूट के नाम पर केतन और सिया लोहागढ़ पर सैर के लिए गए। यहाँ पर सिया के साथ में चेतन भी था। केतन को नहीं मालूम था कि ये क्या होने जा रहा है। यहाँ पर चेतन भी था। इसके पहले भी आपको बता दूं, ये कोशिश एक बार और हो चुकी थी कि केतन को किसी तरीके से ढकेला जाए, किसी तरीके से गिराया जाए। 19 जून को सिया केतन को लोहागढ़ जब लेकर गई तो यहाँ से खबर क्या आती है कि फोटो लेने के दौरान केतन एकदम किनारे एज पे खड़ा था, पैर फिसला
और वो नीचे करीब 400 फीट खाई में गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन दिमाग तब घूमा, लोगों के अंदर शक का कीड़ा क्यों पनपता है कि भाई केतन की मौत पर हर आदमी दुखी है, लेकिन जो उसकी मंगेतर है वो अंतिम संस्कार के 4 दिन तक घर नहीं आई। केतन के घर ही नहीं आई। इंस्टाग्राम और यहाँ वहाँ उसने डाला, तुम क्यों चले गए, मेरी जिंदगी अधूरी हो गई, ये सब ड्रामा चल रहा था। इसके बाद वो केतन के घर जब भाई वहाँ पे पहुंची भाई 4 दिन बाद, तो उसकी बहन ने सिया से कुछ पूछा। सिया ने जो जवाब दिया, उन जवाबों को सुनकर उसकी बहन को लगा यार ये ऐसे कैसे बोल सकती है। और यही बात जब हुई तो फिर पुलिस को उसने इत्तला दी, बहन ने, और वहाँ से जांच शुरू हुई। पता चला कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 1 जनवरी से जून के बीच में 2000 से ज्यादा कॉल हुए थे। 2000। जनवरी वही समय था जब सिया की केतन से शादी तय हो रही थी। 19 फरवरी को दोनों का रोका हुआ था, 25 नवंबर को शादी तय हुई थी। इस बीच 6 महीने के अंतराल पर सिया और चेतन के बीच कुल 238 घंटे बात हुई। 238 घंटे। पुलिस का शक यहीं से गहरा हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि 18 जून यानी घटना वाले दिन चेतन के फोन से इंटरनेट नहीं चला। सुबह 10:30 बजे के आसपास ये घटना हुई। चेतन का फोन इंटरनेट उस पे जो ऑन हुआ, सुबह 7 से लेकर शाम 5:40 तक बंद रहने के बाद पुलिस का शक और बढ़ गया। ये भी पता चला कि लोहागढ़ जाते समय चेतन अपना फोन जानबूझकर दुकान पर छोड़कर गया था ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके। वो दुकान के एक कर्मचारी का फोन साथ लेकर गया था। इस दौरान कई लोगों ने चेतन को फोन किया था लेकिन उसकी कॉल नहीं उठ रही थी। पुलिस ने ऐसे लोगों से पूछताछ कर ये बात कंफर्म की और फिर पुलिस ने मंगेतर के बयान को दूसरे जो एविडेंस थे उससे मिलाना शुरू किया और यहीं से सारी कहानी बदल गई। बहुत सारी मतलब बयान कुछ, चीज़ें कुछ, एविडेंस कुछ, कॉल रिकॉर्ड कुछ ही दिनों में पुलिस ने यह बड़ा दावा कर दिया, जो कि अभी हाल ही में हुआ कुछ घंटे पहले, कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। आरोप किस पर? मंगेतर और उसके प्रेमी केतन चौधरी पर। दोनों ने मिलकर खाई में धक्का दिया था, उस चेतन ने और उसकी मंगेतर ने। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, पुलिस हिरासत में है, पूछताछ अभी चल रही है। बड़ी दुखद घटना है पुणे की, जिसमें केतन अग्रवाल की दुखद हत्या हुई और शिया गोयल जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। चेतन चौधरी शिया गोयल के पहले के दोस्त थे, शादी से पहले के। तो ये घटना 18 जून की है और दोस्ती में, मित्रता में जब शादी होनी ही है तो फिर किस लिए घूमने जाना, इंतजार करना चाहिए। और जब नहीं करनी है शादी तो किसी बेटे की क्यों मृत्यु हो, होने वाले पति की क्यों मृत्यु हो। लेकिन सवाल इतना है, अगर शादी नहीं करनी थी तो क्या रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता था? यही सवाल केतन के परिवार से भी उठाया गया है। मतलब परिजनों का कहना था कि अगर रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ मना किया जा सकता था। अब केतन का परिवार कह रहा है मुझे इंसाफ चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका केवल इतना दोष है कि उसने शादी तय कर ली, शादी के लिए तैयारी कर ली। तो ये बड़ी दुखद घटना है और इस पर महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को कठोरता के साथ स्पीडी ट्रायल करके करना चाहिए। इसमें तो प्री वेडिंग शूट से पहले ही मार दिया गया, मारने का प्लान 2-2, 3-3 बार बनाया गया, उसके बाद भी साजिश रची गई। तो ये जो बच्चों के, आज हमारे आम बच्चों के जो शादीशुदा होने की स्थिति में, शादी होने की स्थिति में बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, ये माता पिता, चाहे बेटे के माता पिता हो चाहे बेटी के माता पिता हो, इस दिमाग की सोच को खत्म करना पड़ेगा और उनमें संस्कार पैदा करने पड़ेंगे। किसी का जीवन ले लेना बहुत कठिन होता है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस का दावा है कि इस वारदात की योजना बहुत पहले बना ली गई थी,
लेकिन जो भी निकल कर आएगा वो अदालत से निकल कर आएगा। फिलहाल जांच जारी है, चीज़ें सामने हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीजें डाली गई, समय से पहले डाली गई। और एक बात साफ आती है, अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ सुराग अपने छोड़ जाता है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या रिश्तों में संवाद की कमी ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचा सकती है? क्या परिवार के दबाव, व्यक्तिगत रिश्ते और भरोसे के टूटने की ये एक दुखद मिसाल है? जी हाँ, लेकिन इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने पर और अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पूरे देश की नज़र इस केस की जांच पर और कार्रवाई पर टिकी हुई है। उदयपुर पैलेस, जी हाँ सर, वहाँ पर केतन ने अपनी शादी का सारा प्रोग्राम किया था। 3 चार्टर्ड कॉर्पोरेट जेट बुक किए गए थे। इंडिगो का पूरा प्लेन भाड़े पर ले लिया गया था। बताइए, अरबपति परिवार। मतलब सिया अपने घर वालों को बोल कर भी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मना कर सकती थी। समझ में नहीं आता है कि ये चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसका कहीं अफेयर चल रहा है तो वो अपने माँ बाप से सगाई के समय क्यों नहीं बता देते कि आप मेरी सगाई कहीं और मत कीजिए। मैं फलाने से पहले से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। सगाई हो गई, मंगेतर का मर्डर करके शादी करना कैसे संभव हो सकता है? क्या हासिल हो पाया? न तो प्रेमी मिलेगा, न समाज में इज्जत मिलेगी। जिंदगी भर एक हत्यारन, ये टैग समाज के सामने आपको लगाकर आपका जीना दुश्वार होगा। जेल में सड़ेंगे। मुस्कान मर्डर याद है, मेरठ वाला? ये उससे भी दहला देने वाली घटना है। एक परिवार ने अपना होनहार बेटा खो दिया, जो उनका चिराग था, बिजनेस संभाल रहा था। एक परिवार पर यह दाग लग गया कि उनकी बेटी हत्यारन है। समाज में उस लड़की के माँ बाप कैसे किसी से नजर मिलाएंगे? सिया गोयल ने अपने मंगेतर की हत्या की 2 कोशिशें की थी, कुछ लोग 3 भी बता रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने 2 बार उसको बचाया, लेकिन तीसरी बार वो नहीं बच पाया। तीसरी कोशिश में सिया गोयल अपने मंगेतर को किले की दीवार पर ले जाने में कामयाब होती है, सेल्फी खींचती है और धक्का देकर उसको सैकड़ों फीट नीचे गिरा देती है। क्या होता जा रहा है? मतलब ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई अपराध न किया हो, वो आसानी से किसी की हत्या कर रहे हैं। तब जब वो लड़का आपको दुनिया भर का सुख और ढेर सारा प्रेम अपने दामन में, आपके लिए अपने दामन में समेटे हो, आप पर बिखेरने के लिए तैयार बैठा हो। आज क्राइम पथ भारत में बस इतना ही। इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद।